कि मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है उनकी फैमिली को बदनाम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि रिया एक अक्यूज्ड को इस एफर्ट से फायदा मिले। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फैमिली के साथ शेयर किया गया था उसमें कोई कभी कैजुअल तरीके से उसमें कभी भी कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा था। कुछ दवाइयाँ लिखी थी जो कि नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। दवाई के साथ साथ बीमारी लिखा होता है, तब दवाई लिखा होता है। और 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फ़ोन किया। तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी, उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। इसके बावजूद ये एफआईआर पब्लिक डोमेन में शुरू से है, सारी दुनिया इस एफआईआर को जानती है, सब लोग पढ़ चुके हैं, इस पर तमाम डिबेट हो चुके हैं। उसके बावजूद कुछ चैनल एक कैंपेन चला रहे हैं कि सुशांत सिंह के फैमिली ने झूठ बोला और उनको मानसिक स्थिति का पता था, डिप्रेशन का पता था, बाइपोलर होने का पता था। ये कैंपेन बिल्कुल मैलिशियस कैंपेन है। ये सिर्फ अक्यूज्ड को हेल्प करने के लिए कुछ चैनल्स चला रहे हैं। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि उन चैनल्स को आप आज यहाँ आने मत दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस देश में फ्री स्पीच है। हर चैनल के माध्यम से, उन चैनल के माध्यम से भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनके ज़िंदगी में आई थी। रिया उनके ज़िंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। एक और चलाया जा रहा है कुछ कैंपेन कुछ चैनल्स में, एक मोटिव दिखाने के लिए कि सुशांत के पास कोई बड़ा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था। उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर उनको सुसाइड दिखाया जाता तो पैसा नहीं मिलता, इसीलिए कहानी बदली गई। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था, और ये भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का, झूठी बात फैलाने का। और अगर ये आज के बाद नहीं रुका तो जिन चैनल्स में ये सब चल रहा है उन पे हमको लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आज आप लोग को एक और चीज़ मैं बता दूं, आज परिवार ने बड़ा स्पष्ट एक तय किया है कि कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल, कोई भी किताब सुशांत सिंह राजपूत पे अगर लिखी जाएगी तो उनके पिता का रिटन कंसेंट अगर नहीं होगा तो वो परमिटेड नहीं है। आज के बाद अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर कोई इस एफर्ट में आगे बढ़ता है तो अपनी जिम्मेदारी पे बढ़ेगा, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। और परिवार ने ये निर्णय लिया है कि अगर ऐसा इस आज के बताने के बाद भी अगर ऐसा कोई करना चाहता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और परिवार इसको होने नहीं देगा। धन्यवाद। सर, सुशांत की बहनों का स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये बोला कि 2013 से वो मानसिक दवाइयां ले रहे थे और डॉक्टर से इलाज करा रहे थे, जब रिया उनकी जिंदगी में आई नहीं थी।
देखिए, जो भी मैंने बताया 13 में या कभी पहले हुआ होगा, उनकी माँ का डेथ जब हुआ था तब भी बहुत घबरा गए थे। 13 में भी कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन उनकी कोई मानसिक स्थिति खराब नहीं थी। 13 में अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, हर की ज़िंदगी में होता है, हर कोई कभी दवाई खा लेता है, कभी किसी को नींद आने की दिक्कत होती है, इसका मतलब थोड़ी कि मानसिक स्थिति खराब थी। 13 में कोई अगर हुआ होगा कुछ, अगर उस समय इंसिडेंट, तो एक स्ट्रे इंसिडेंट रहा हुआ होगा जिसका कि उस समय इलाज हुआ और ठीक हो गया। इसलिए 13 से लेकर 19 तक उनके कुछ कोई मानसिक स्थिति में कोई खराब नहीं था, कोई दवाई नहीं खाते थे, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं थी। Mr. So, Singh, what happened between Mr. Singh, this is 8th to 14th Priyanka, when time's up. his sister was There have living been with series him? of chat which we have got which shows that the people who were around Sushant, like Shovik, were continuously in touch with few drug peddlers, and then yesterday we also saw that NCB arrested few people. What do you have to say about that? Well, I will not comment on anything which is part of the investigation. So if anybody wants to ask any question qua the investigation, please refrain yourself. I will not be answering Sir, anything. But So people Neetu who are Singh close said that to she was him. living at Sushant's house for a couple of days right before he died. She was there till the 12th when she left from there. What happened in that week? Because in that week Riya Chakrabarti was not in that house. And secondly, how was a prescription issued by RML in Delhi from a doctor in OPD? How is an oral consultation? That question I have already answered. As far as the first question is concerned, the FIR, the abetment to suicide is not a one-day incident. It is a series of events which make the incident. So I don't think I need to answer that question. It is not as if the abetment to suicide takes place at the time when the person commits suicide. Father in the statement to Mumbai police has said that he is not aware why Sushant committed suicide, but he also said in the statement that Sushant could have committed suicide because of dejection. What dejection he is talking about, sir? Again, you are putting words in my mouth. As far as the family is concerned, the family has never given any such statement of Sushant committing suicide. These statements were recorded by the Mumbai police in Marathi. The family also objected that please don't write in Marathi if you want us to sign. They were forced to sign that statement on a statement written in Marathi. They had no clue of what was being written. So I can't comment on what Mumbai police has written in their statement. Sir, but the family is still sticking to this case as a abetment of suicide case, or is there any doubt regarding the foul play in the... Well, as far as the family is concerned, the events that have unfolded after the registration of the FIR, family has doubt that it could be murder as well. But we are leaving it to the investigation. We hope that the CBI will get to the bottom of this. In spite of the delay, we are quite hopeful that CBI will be able to find the truth, and the family is waiting expectantly to get justice in this matter. Sir, You were saying Neetu that the Singh's Mumbai statement police says forced them that to she give was such at his statements? house till the 12th when she had to go back to Goregaon because her daughter was not feeling well. Why didn't she take her brother with her when she knew he wasn't well? Well, I don't have to answer that question. That is something which if you feel that Riya needs to ask in the cross-examination, let her ask there. This is not something for me to answer here. Because there are shocking revelations that are coming forward about the drug angle. Because it's not only Shovik, it is other people also. For example, Shruti Modi's lawyer has also spoken about this drug angle, and Times Now has accessed that. Well, I will again, these are matters of investigation, and the police is doing its job. So I don't want to comment on what the police has found, and if there is a drug angle, cases will be registered with regard to the drug angle. If there is a drug angle involved in the death of Sushant Singh Rajput, even that will be investigated. So I don't understand why should anybody ask me a question with regard, and that is my grievance with regard to the campaign on behalf of Riya Chakrabarti. They are trying to start this campaign to affect the investigation, which is not correct. I am very firm of the view that there should not be any media trial. And when I say when it should not be media trial, we should not be discussing evidence in the manner in which the other side is wanting to do. And I will not be drawn into this kind of a controversy as to what has been found out by the CBI or what has been found out by the NCB. If they have found out something, they will take it to its logical end. We have full faith in the police and the ED and the CBI and the NCB. So they are doing their job. We should permit them to do their job and not try to interfere in their investigation. Sir, so Yes. No, we don't know because we have not been supplied that statement. As the question that was asked to me, I'm answering that. We don't know what was recorded by the Mumbai police. What we said we know, but what was recorded by the Mumbai police we don't know.
do have brother-in-law signed had the very statement. clearly But said. sir, they have But signed that they statement. do have The signed- brother-in-law had very clearly said that please follow up the investigation in terms of the complaint made on 25th of February. But that was, I don't know whether it was recorded or not recorded. So that's the job of the Mumbai police. I don't know whether what all they have recorded in Marathi and what all Because they the will last press. paragraph said that all those contents were read out in Hindi and then these people have signed it. That is again written by them. It's not written by any one of my Are you clients. now saying that the Mumbai police never read out their statement or explained the statement? No, to it them? was just written in Marathi. That's it. There was nothing read out to anybody. So And the even fact- if you read out in Marathi, I write something in a language which you don't know, and I will then read out whatever I want you to hear. I don't know if I don't know Marathi. How will I check whether what you're telling me is what is written or not? I mean, it's a very it's simple logic. I don't So understand there's why. a parallel probe which has also been initiated that few information regarding the detail would have helped the accused to be prepared, and there's the allegation of Mumbai police also that purposely few chats of Disha was also in mobile phone was leaked. That is why I personally feel, and I've requested all the channels right from the beginning, that please don't bring out material which is going to be used as part of the trial. Please don't bring on people on your channel who are going to be witnesses in this case, because the fear is that the witnesses will get compromised. The fear is that witnesses will be threatened. The fear is that the whole material on the basis of which this case is to be made out may get sort of obliterated or changed. So what about the prescription from the Arnell Hospital? How did that come into the picture? I've already answered that question. You don't have to ask me again and again. The same. I've told you already that the sister sent that prescription. So I don't have to answer that You again. also How said did that she the get a family was not prescription for aware of the something what like kind this? of what kind of That illness it was going prescription- through. So without knowing the illness, so what kind Without of prescription knowing- they would have sent it? That's the question I mean. That question you should ask every mother in every home. That does she prescribe medicines to their children or not? Sir, this is not If for you ask, violent fever, if this you, is if, psychiatric, so this is a anxiety. This medicine is only for anxiety. Just check up with any psychiatrist. You will find out that this is a medicine for anxiety, and this medicine is prescribed for anxiety, and a doctor can prescribe this medicine. In COVID times, there was an exemption that you could get the symptom on telephone and prescribe that medicine. So there was nothing wrong in that prescription. It was a prescription simpliciter for anxiety, and the anxiety is mentioned in the FIR. Thank you, I think. Thank you. सर इससे लगता है कि एक तरफ से सुशांत का कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हीं की तरफ से हाई कोर्ट में पीआई डाल रहे हैं कि मीडिया पर रोक लगाई जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये चारों तरफ से कोशिश की जा रही है, एक तरफ उनका कैरेक्टर सुशांत का असैसिनेट करो, दूसरी तरफ मीडिया पर भी रोक लगाओ? देखिए, मीडिया पर रोक लगेगा नहीं लगेगा तो कोर्ट में क्या उनका बहस होता है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन विनती मैं आप सबसे करूंगा कि इस ट्रायल में जितना एक फैक्चुअल चीज़ जो मटेरियल ट्रायल में डिस्कस होना है, जो मटेरियल ट्रायल में प्रूफ करना है, उसको जितना आप मीडिया पे ना लाएं उतना मेरे क्लाइंट को फ़ायदा होगा। मैं तो सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे क्लाइंट को फ़ायदा होगा कि जितना हम लोग कम एविडेंस डिस्कस करें उतना हमारे लिए अच्छा है। आप ओवरऑल जनरल डिस्कशन कर सकते हैं, बट जितना आप लोगों को लाएंगे अपने चैनल पे और उनसे वार्तालाप करेंगे या एविडेंसेस को दिखाएंगे, उसमें हमारे ओवरऑल ट्रायल को नुकसान होगा। सर, ये तीनों बहनों ने ये भी जिक्र किया कि वो 12 तारीख को सुशांत को अपने घर क्यों नहीं लेके आए उस समय? क्या प्रॉब्लम क्या थी उस समय की? सुशांत को घर लाने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि सुशांत को तो 4 दिन में वो थोड़ा बेटर लगने लगा तो वापस चले गई। उसकी बेटी, छोटी बेटी थी, उसको बेटी के पास जाना था, बेटी को दोस्त के पास रख के आई थी, इसलिए कोई घर लाने की तो कोई बात ही नहीं। ऐसी स्थिति कभी ये समझ में नहीं आई, जो कि अब अंदर मन में किसके क्या चल रहा है, बट सामने से कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको कोई, अगर ऐसी बात होती तो पूरा परिवार उड़ के वहाँ पहुँच गया होता, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। और आप लोग एक चीज़ और बता दें, बहनें बहुत खुददार हैं। जब सुशांत को एक बार लाने की बात थी दिल्ली, तो उस समय पहले सुशांत ने टिकट कटाया, लेकिन जब रिया और उसके परिवार ने उसको मजबूर किया कि वो ना आए, तो उस सुशांत के कटाए हुए टिकट से नहीं आई। उन्होंने फिर उनकी टिकट कैंसिल करवाई और खुद अपने इकोनॉमी क्लास में टिकट कटवा करके आई। इसलिए आप लोग जो इल्ज़ाम चैनल में बड़े हल्के तरीके से लगा दे रहे हैं बहनों पे, बहुत दुख हो रहा है इस बात से परिवार को। एक परिवार में जहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर परिवार का उसका देहांत हुआ है और उस परिवार पे इस तरह के लांछन लगे बिना जाने उस परिवार को, बिना उस परिवार के सिद्धांत को जाने, ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। धन्यवाद।